Good evening, friends. Shall we start? Okay. Today we are going to discuss the deductions. What do you mean by deductions? D D D U C T I O N S deductions म्हणजे काय? रिड्यूस करना. डिडक्शन मतलब कम करना. क्या कम करना? हाँ? मनी? कौन से मनी? अरे टैक्सेबल इनकम को कम करना. गवर्नमेंट बोल रही है कि ठीक है बाबा, ये हम लोग कुछ इनकम है, ये जो एक्सपेंसेस है हम आपको अलाउ करेंगे मतलब आप उतना इनकम आपके इनकम में से रिड्यूस करो, बैलेंस अमाउंट पे टैक्स भरो. समझ लो. डिडक्शंस अभी कौन से डिडक्शंस कहाँ आते हैं वो जरा हम लोग देख लेंगे. जो इम्पोर्टेंट है वही डिडक्शन को हम कवर करेंगे. सब डिडक्शन लेते बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, चलिए. पहला सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ए. कुठला डिडक्शन है? स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड मतलब इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपने खर्चा किया है या नहीं किया है. खर्चा नहीं भी किया है तो भी क्या है, आपको उतना डिडक्शन मिलेगा. इररेस्पेक्टिव ऑफ expenditure you are going to get that deduction, that is called standard deduction. ये आपके खर्चे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. तो कौन सा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A. मैंने बताया था आप लोगों को दो रिजिम है. कौन से रिजिम है? एक नया एक जुना. नया रिजिम में आपको स्लैब ज्यादा है, 5%, 10%, 15%, 12%, 20%, 20% और उसके ऊपर 30%. न्यू में 5, 10, 5, 20 और 30 स्लैब अप टू 2.50, 2.52, 5 lakhs, 5%, 5 to 10, 20, 10 to 15, अबाउट 10, 30. ठीक है. ओल्ड में 5 अप टू 5 लाख रिबेट था. न्यू में रिबेट अप टू 7 लाख है. ओल्ड रिजेम अप टू 2.50, 2.5 to 5, 5%, 5 to 10, 20%, 10 and above 30%. न्यू रिजेम में अप टू 3 lakhs नील, 3 to 7, 5%, 7 to 10, 10%, 10 to 12, 15, 12 to 15, 20, 20 और 15 के ऊपर 30. अब ये साल से वो भी चेंज है. 4 लाख, 4 से 8, 8 से 12, फिर वो अलग 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 है. ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे. तो यहां ओल्ड रिज्यूमे के अंडर 50,000 का आपको क्या मिलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन. कितना मिलता है? 50, 50. ओके. न्यू रिज्यूम के अंडर आपको डिडक्शन मिलता है 75,000. क्लियर? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 50,000 या 75,000. अभी दूसरा सेक्शन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2. स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ओल्ड रिजिम में और एक डिडक्शन आपको मिलता है, प्रोफेशन टैक्स, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट टॅक्स. वर्षाला 2,500 रुपये काय करावं लागतं? गव्हर्नमेंटला, स्टेट गव्हर्नमेंटला पे करावा लागतो. प्रोफेशन म्हणजे एम्प्लॉयमेंट टॅक्स. त्याचं डिडक्शन पण कुठे मिळेल? नवीन का जुना?
जुन्या ह्याच्यात. नवीन ह्याच्यात फक्त 75,000 सोडता दुसरं कुठलंही डिडक्शन आपल्याला भेटणार नाही. ओके, मान के चलो आपकी सैलरी 10 लाख है, ये 10 लाख में अगर न्यू रिज्यूम में आप जा रहे हो तो सिर्फ 75,000 ही मिलेगा. ओल्ड रिज्यूम में जा रहे हो तो प्रोफेशन टैक्स भी मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, बाकी के जितने बहुत सारे डिडक्शन सब मिलेंगे. क्लियर? ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2. क्लियर? अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके लिए सैलरी तो हो गया, सैलरी में डिडक्शन. ये सिर्फ सैलरी के अंदर एक स्टैंडर्ड एक प्रोफेशन टैक्स ये हो गया. और भी डिडक्शंस है, मिलते हैं. उनसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब आप घर का जो रेंट है, रेंट के बजाय मैं बोलूंगा घर का रेंट जो मिल रहा है आपको, मान के चलो 1 लाख रुपए आपको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है. तो गवर्नमेंट कहती है कि 30% पे टैक्स आपको नहीं देना है. म्हणजे काय, 30% स्टँडर्ड डिडक्शन आहे. खर्च येतो ना घर मेंटेन करण्यासाठी वगैरे, पूर्ण मला 1 लाख रुपयावरती टॅक्स भरायची गरज नाही. म्हणजे किती वरती मला टॅक्स भरावा लागेल, 70% म्हणजे 30% कशासाठी दिलं गव्हर्नमेंटनी, रिपेअर आणि मेंटेनन्स सगळं जे काही करायचं करा, नाही केलं तरी चालेल, 30% तुम्हाला सूट आहे. म्हणजे फक्त 70% टॅक्स भरावा लागेल. ठीक है. आता इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, लोन लेके आपने अगर घर खरीदा है, लोन लेके घर खरीदा है तो आपको डिडक्शन मिलेगा. आपने अगर उसको भाड़े पे दिया है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है. मान के चलो आपने एक फ्लैट खरीदा है 1 करोड़ का, ठीक है, उसके ऊपर 50 लाख का मैंने इंटरेस्ट पे किया. 50 में बहुत ज्यादा हो जाता है, 5 लाख, 5 लाख का इंटरेस्ट पे किया. लेकिन वो फ्लैट मैंने भाड़े पे चढ़ाया, मुझे भाड़ा 1 ही लाख मिल रहा है, फिर भी वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट होगा. बाकी का जो 4 लाख रुपए है, 1 लाख भाड़े में से निकल गए, 4 लाख जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा. अगले 8 साल तक उसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. ठीक है. ये जो प्रॉपर्टी मैंने भाड़े पे दिया है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी इंटरेस्ट दो वो सब डिडक्ट होगा. लेकिन मैंने खुद के लिए लोन लेके घर खरीदा है, उसके ऊपर अगर मैं 5 लाख का भी इंटरेस्ट में दे रहा हूं बैंक को, तो कितना मिलेगा मैक्सिमम, 2 लाख रुपए. खरीदने के लिए 2 लाख रुपए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस रहा तो कितना मिलेगा, सिर्फ 30,000. समझना. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर पहला क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा मिलेगा इंटरेस्ट. अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंडर ओनली क्या मिलेगा, इंटरेस्ट. स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरा भाड़ा ही नहीं तो कैसे डिडक्शन करेंगे. सेल्फ ऑक्युपाइड म्हणजे स्वतः राहणारा घर, स्वतः ऑक्युपाई केलंय, स्वतः कब्जा किया है, उसको सेल्फ ऑक्युपाइड बोलते हैं. ठीक है. दूसरे के घर में जाके कब्जा मार के सेल्फ ऑक्युपाइड मत करो, वो भाड़े पे करेंगे तो भाड़े पे रेंटल हो जाएगा. ठीक है. और मैंने अगर भाड़े पे दिया है उसको, फ्लैट को अगर मैंने भाड़े पे चढ़ाया है, तो पहला मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलेगा. उसके बाद जो लोन लिया वो डिडक्शन मिलेगा. उसके बाद अगर मैंने कुछ म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया उसका भी डिडक्शन मिलेगा. ये 3 डिडक्शन मिलेंगे.
इसको जो भाड़े पे दिया है उसको। ठीक है, समझ लगा। सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 24B इज डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, अभी अरियर्स मतलब क्या रहता है कि कुछ अगर मेरा पहले पिछले वाला बचा हुआ कोई भाड़ा अगर मिल रहा है, अभी अभी टैक्स में भर रहा हूं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी 30% डिडक्शन मिलता है। ठीक है, रेंट रेट टैक्सेस जैसे कि मैंने बताया उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। ओके, अभी यहां से स्टार्ट होता है बिजनेस के लिए। बिजनेस में जो है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है? वियर एंड टियर, जिसको मराठी में बोलते हैं घसारा। कोई चीज को यूज कर करके वैल्यू कम हो जाती, या मॉडल चेंज करने से, या टेक्नोलॉजी चेंज होने से, बहुत सारे रीजन की वजह से वैल्यू अगर डिमिनिशन होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। ये भी डिडक्शन मिलता है। अभी ये सब बिजनेस रिलेटेड है, बिजनेस में सब कुछ खर्चा मिलता है। अभी हम लोग जाएंगे 80C। 80C जो है कुछ इन्वेस्टमेंट्स है। क्या क्या इन्वेस्टमेंट है? जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। क्या है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस। आप अगर कोई पॉलिसी निकालते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका प्रीमियम आप पे करते हो, ये किसके लिए? ओनली फॉर ओल्ड रिजीव। कोणासाठी है? ओल्ड रिजीव। आप अगर प्रीमियम पे करते हो तो आपको डिडक्शन इसका मिलेगा। 80C के अंडर टोटल डिडक्शन सब मिला के 1.5 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 1.5 लाखाचा आताच, नॉट मोर देन 1,50,000। मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं तो भी 1.5 लाख मिलेगा, मैं 10 लाख कमा रहा हूं तो भी 1.5 लाख मिलेगा। आप कितना इन्वेस्ट करना ही करो, बट गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव डिडक्शन ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 1,50,000। समझ रहे? उसमें आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल ऑन हिज लाइफ, अगर इंडिविजुअल है तो उसके लाइफ में, या उसके स्पाउस मतलब बीवी या हस्बैंड या चिल्ड्रन, बच्चे, मैं मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे वाइफ के ऊपर अगर कोई पॉलिसी में निकालता हूं तो उसका डिडक्शन मुझे मिलेगा। ठीक है, इन द केस ऑफ एचयूएफ ऑन लाइफ ऑफ एनी मेंबर, ठीक है, मैं अगर पे करता हूं तो मुझे मिलेगा। मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी अगर मैं पे करता हूं तो भी इसका क्लेम मिलेगा। ठीक है, सब मिला के 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं जस्ट एक बताता हूं आपको। इसमें से ये है एन्युइटी, या देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम। आप कहीं जॉब कर रहे हो, पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का इक्वल अमाउंट 12%, 12%। ये जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये भी 80C के अंडर आपको रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, पीएफ और डीए मिला के, सॉरी डीए और बेसिक मिला के इसके ऊपर 12% एम्प्लॉय का काट के वो गवर्नमेंट को पे करेगा पीएफ अकाउंट में, और 12% एम्प्लॉय खुद ऐड करेगा। ये रिटायरमेंट बेनिफिट के हिसाब से
ये होता है। तो ये जो भी डिडक्ट होता है एम्प्लॉय की सैलरी में से, ठीक है, उसका डिडक्शन एटीसी के अंडर आप ले सकते हो। क्लियर? उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड, एन्युटी फंड, एनुअल रिटायरमेंट के बाद कुछ अगर पेंशन स्कीम अगर आना है उसके लिए अगर कुछ होता है ना, एक तो होता है पेंशन स्कीम के अंडर पे होता है, एक एम्प्लॉय ये तो हो गया प्रोविडेंट फंड। कुछ कुछ अमाउंट जो है रिटायरमेंट के बाद एक डेफिनेटिव कुछ पेंशन चालू होना चाहिए, उसके लिए भी स्कीम्स रहते हैं, उसके लिए अगर पे करते तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन टू एनी नोटिफाइड सिक्योरिटी और नोटिफाइड डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सारे डिपॉजिट स्कीम्स या कुछ लाए हैं, क्योंकि आगे जाके कुछ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी वगैरह करने के लिए, जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट, इसमें भी आप अगर कुछ अमाउंट डालते हो इसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, कोई भी सम, एनी सम डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द ईयर इन सुकन्या समृद्धि, 18 साल के बाद वो पैसा आपको मिलता है। बच्चे छोटे रहते हैं तो आप भरते जाओ, 18 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ में आपको एक बड़ी अमाउंट मिलेगी। ठीक है, फिर एनी सम अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड, वो तो ठीक है। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट ने कुछ सेविंग सर्टिफिकेट निकाले, एनएसए बोलते हैं इसको, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स। इसमें भी आप अगर कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हो, इन्वेस्ट करते हो, क्या है गवर्नमेंट का मकसद है कि पूरे के पूरे पैसे एक बार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो सैलरी में से या थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट आप करते हो, तो इनकरेज करने के लिए वो जो खर्चे आप करते हो, इन्वेस्ट करते हो, वो आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाए। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन फॉर पार्टिसिपेशन इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूटीआई, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अभी क्या होता है बहुत बार कि ये म्यूचुअल फंड्स रहते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स या कुछ शेयर्स या कुछ ये भी है, इसके अंदर टैक्स सेविंग बेनिफिट रहता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट जो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स या कुछ ये है, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स वगैरह जो रहता है, इसके अंदर इन्वेस्ट करने से भी आपको बेनिफिट मिलता है। आप उसमें से आप क्या कर सकते हो, डिडक्शंस ले सकते हो। ध्यान में रहे, ये जितने भी डिडक्शन मैं बता रहा हूँ ये सब का टोटल मिला के कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1,50,000। ठीक है, फिर LIC, म्यूचुअल फंड्स कुछ कुछ है, सब नहीं है, उसके अंदर मिलेगा। अभी सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम, ये भी नेशनल हाउसिंग बैंक या ट्यूशन फीस। ठीक है, ट्यूशन फीस भी अगर आप पे करते हो, बच्चों की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस जो रहती है ना, इसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। हाँ, अगर कहीं आप पार्टी करने जा रहे हो, हॉलीडे मनाने जा रहे हो, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट उसका नहीं प्रमोट करती, या शादी का खर्चा कर रहे हो नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, डिपॉजिट भी एक है, सब्सक्रिप्शन एक, आप 2004 के बाद कुछ फिक्स डिपॉजिट आप रखते हो, 5 ईयर टर्म डिपॉजिट आप करते हो कहीं नेशनलाइज बैंक में, तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। 5 ईयर लॉक इन पीरियड है, उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। घर लेते हो, हाउसिंग लोन, उसका जो रिपेमेंट रहता है उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट में रहती है, वो भी डिडक्शन मिलेगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका डिडक्शन मिलेगा। पेंशन स्कीम का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं बताता हूँ, आप LIC ले रहे हो, उसका डिडक्शन मिलेगा। आप ट्यूशन फीस बच्चों का भर रहे हो, उसका डिडक्शन मिलेगा। आप PF पे कर रहे हो, उसका डिडक्शन मिलेगा। आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हो, उसका डिडक्शन मिलेगा। आप FD कर रहे हो 5 साल की लॉक इन वाली, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा।
आप घर खरीद रहे हो, उसका हाउसिंग लोन रिपेमेंट जो कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट एटीसी के अंडर डिडक्शन मिलेगा। आप कोई पेंशन स्कीम में या म्यूचुअल फंड में, कोई टैक्स सेविंग बॉन्ड्स में आप अगर सेव कर रहे हो तो उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। इन सब का टोटल मिला के क्या होगा, 1.5 लाख तक आपको मिलेगा डिडक्शन। आपने सिर्फ LIC प्रीमियम ही 1.5 लाख भर दिया तो बाकी कुछ देखना नहीं है। और ये डिडक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, ओल्ड रेजिम में। मतलब जिसकी इनकम कम है, 2.5 लाख तक जीरो टैक्स, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 20%, और 10 से ऊपर 30%। ये स्लैब में आपको अगर करना है तो डिडक्शन आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप नए रिज्म में जाना चाहते हो तो वहां डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये था 80C, जो कॉमनली कॉमन सेक्शन जो है 80C। अभी और भी बहुत सारे सेक्शंस है। 80CCD, 80CCD जो है इसके अंडर ये नए और जुने दोनों को मिलेगा, नया और जुना, न्यू रिज्म और ओल्ड रिज्म। एक ही सेक्शन ऐसा है कि न्यू रिज्म वालों को भी मिलेगा इसका डिडक्शन। आया समझ में? अगर मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं, क्या ये 80CCD जो है पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर ये जाता है। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 10% ऑफ सैलरी इन द केस ऑफ एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा तो 14%, स्टेट बाकी नॉर्मल प्राइवेट अगर है तो कितना मिलेगा, 10% ऑफ सैलरी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर 1 करोड़ सैलरी है तो 10% मतलब 10 लाख, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सैलरी के लिए बेसिक प्लस DA। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14%, 4% ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एक अलग डिडक्शन, अलग सेक्शन है। मैं अगर कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तो मैक्सिमम 50,000 ही मिलेगा। मैं खुद अगर डिपॉजिट कर रहा हूं उस स्कीम में, मला किती मिळेल, फक्त 50,000। माझा एम्प्लॉयर माझ्यातर्फे भरत असेल कॉन्ट्रीब्युशन बाय एम्प्लॉयर, त्या केसमध्ये 10% किंवा 14%। 10% फॉर कोणासाठी, प्राइवेट एम्प्लॉयर, प्राइवेट एम्प्लॉयर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो 14%, इसका अलग से डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। 80CCD, 80CCD। अभी एक आता है 80D। 80D जो है मेडिक्लेम इंश्योरेंस। क्या है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, ठीक है। LIC पॉलिसी थी, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस ये अलग चीज है। LIC का जो था वो 80C में आ गया। वो किसके ऊपर है, सिर्फ मैं, मेरे बच्चे और मेरी बीवी, या इधर वे। 80D जो है ये आप पेरेंट्स के ऊपर भी निकाल सकते हो, ठीक है। पेरेंट्स के ऊपर भी इंश्योरेंस आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम 25,000 इसका डिडक्शन मिलेगा, और हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 अलग से डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और पेरेंट्स का अगर इंश्योरेंस नहीं है, 60 साल से ज्यादा उम्र है, कितनी उम्र है, सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा उम्र है, इंश्योरेंस नहीं है, तो 50,000 तक का आप क्या कर सकते हो, खर्चा डिडक्ट कर सकते हो आपकी इनकम में से। 50,000 तक अलाउड है, क्लियर। दैट इज 80D। आया समझ में, 80D, ओके। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स,
डिपेंडेंट ना, शादियों के लड़का अगर इंडिपेंडेंट बन गया उसका इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। डिपेंडेंट अभी भी उसके ऊपर डिपेंड है तो, या पेरेंट्स, पेरेंट्स को आप संभाल रहे हो, डिपेंडेंट है तो उनका भी आप मेडिक्लेम कर सकते हो, उसका भी खर्चा आपको मिलेगा। या सीनियर सिटीजन है तो 50,000 एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको मिलेगा खर्चा जो आप करते हो। अभी आता है 80 डबल डी, डी के ऊपर और एक डी, डबल डी क्या बोलता है, रिडक्शन ऑफ 75,000 और 1,25,000 इन केस ऑफ सीरियस डिसेबिलिटी। ये किसके लिए, पर्सन्स विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। मान के चलो अगर मैं टैक्स भर रहा हूं, मेरा बच्चा या ये कोई अगर प्रॉब्लम है, कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है, खर्चे कितना भी हो, अगर उसकी डिसेबिलिटी 80 से कम है, 40 से ज्यादा है, तो 75,000 डिडक्शन मिलेगा। कितना, 75,000। 80 से कम, 40 से ज्यादा, 40 क्रॉस हो गया तो उस पर डिसेबिलिटी माना जाता है, लेस देन 40 रहा तो डिसेबल नहीं है। ठीक है, 40 मोर देन 40 लेस देन 80 अगर है तो डिडक्शन मिलेगा 75,000। किसके लिए, और केयर टेकिंग। ठीक है, training and rehabilitation of dependent being person with disability. Any expenditure has been incurred for the notified for the medical treatment including nursing training जो भी रहेगा। ठीक है, और जिसका सीवियर डिसेबिलिटी है मोर देन 80% है, उसके लिए 1,25,000 और 50,000 एक्स्ट्रा खर्चा आपको मिलेगा। किसके लिए मिलेगा, डिपेंडेंट को जो संभाल रहे हैं उसको मिलेगा। ठीक है, क्लियर। 80 डबल डी बी, expenses actually paid for the medical treatment of specified diseases and ailments subject to conditions। बहुत सारे डिजीजेस हैं, बहुत सारे डिजीजेस है, वो अगर किए हैं, कौन सा डिजीज है जस्ट बता रहे, क्यूरियोसिटी अगर बताया तो बताता हूँ। अच्छा तो कहाँ थे हम लोग, अच्छा स्पेसिफाइड डिडक्शंस मैक्सिमम कितना है, 40,000। अगर एक्सपेंडिचर सीनियर सिटीजन को कर रहे हैं तो कितना मिलेगा डिडक्शन, 1 लाख। कुछ स्पेसिफाइड डिसीजन है, वो डिसीजंस के लिए आपको कितना मिलेगा, आपके ऊपर अगर आप कर रहे हो तो मैक्सिमम 40,000, या सीनियर सिटीजन के ऊपर कर रहे हो तो 1 लाख। ठीक है, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सम स्पेसिफाइड डिसीजंस, 80 डबल डी बी। अभी 80E, 80E क्या है, एजुकेशनल लोन। आप अगर कोई लोन लेते हो आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है, और उसका जो इंटरेस्ट रिपेमेंट आप करते हो, लोन लिया और जैसे जॉब चालू हो गया आपको रिपेमेंट शुरू होगा, उसके अंदर जो इंटरेस्ट पोर्शन है, अमाउंट पेड आउट ऑफ income chargeable to tax by way of payment of interest on loan taken from financial institutions approved। ठीक है, 8 साल तक उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। किस चीज का, आपने लोन लिया, एजुकेशन लोन, रिपेमेंट किया, वो इंटरेस्ट जो पोर्शन रहेगा, दैट इंटरेस्ट पोर्शन यू आर अलाउड टू क्लेम इट इन 8 years। ठीक है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कितना भी रहो। ठीक है, और 80E हो गया। 80G डोनेशन, आप डोनेशन देते हो, डोनेशन किसको, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रिलीफ फंड्स, अग्निवीर फंड,
महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, या फ्लड रिलीफ फंड, या कोई ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे हो, आप डोनेट कर रहे हो, कुछ अमाउंट आप दे रहे हो, वो जो अमाउंट है वो कितना डिडक्शन मिलेगा? 5 फंड्स है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीएम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कुछ ऐसे फंड है जिनके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी दो डिडक्शन मिलेगा पूरा 100%, ठीक है, विदाउट लिमिट। और कुछ ऐसे है कि लिमिट है, उसको कितना भी दो 50% डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? 50%। 1 लाख दिया तो 50% ही मिलेगा। और प्राइवेट जो है, आप कितना भी दो लेकिन आपकी सैलरी के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 10%। सैलरी अगर 10 लाख है तो 1 लाख से ज्यादा दे नहीं सकते, उसमें से भी आधा ही मिलेगा। 1 लाख डोनेशन दे रहे हो तो कितना मिलेगा? 50,000। It should not exceed 10% of your gross total income, adjusted gross total income. समझ लो? ये डोनेशन, डोनेशन 100% डिडक्शन, डोनेशन 50% डिडक्शन without limit, donations with restrictions that income it should not exceed 10% of your adjusted gross total income. ठीक है, मैं कितना भी देके डिडक्शन नहीं ले सकता, कैपिंग है उसके लिए, तो उसमें से भी 50% ही मिलेगा। क्लियर? हाँ, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी के लिए डोनेशन अगर देते हो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, पूरा मिलेगा। अब 10 लाख की सैलरी 5 लाख दे रहा हो तो भी मिलेगा। अभी किसी किसी का ऐसा रहता है, बिजनेसमैन हूं मैं, एचआरए वगैरह मिलता नहीं है, लेकिन मैं अगर भाड़ा दे रहा हूँ, भाड़े पे हूँ, रेंटल रेंटल पे रहता हूँ, तो उसके लिए 80GG रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल इनकम। 10% से ज्यादा मेरा इनकम, जो टोटल इनकम से ज्यादा 10% से ज्यादा अगर रेंट में दे रहा हूं तो डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 60,000 पूरे साल का, 5,000 पर मंथ, 60,000 साल का। लेकिन क्या होना चाहिए? मेरे इनकम से 10% से ज्यादा होना चाहिए। साल का 1 लाख रुपए इनकम कमा रहा हूं तो मुझे 10% से ज्यादा मतलब 10,000 रेंट अगर मैं ज्यादा दे रहा हूँ, 10% से ज्यादा दे रहा हूँ, 10,000 से ज्यादा दे रहा हूँ तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मान के चलो 10 लाख रुपए इनकम है, मैं रेंट दे रहा हूँ सिर्फ 60,000 रुपए, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। 60,000 से ज्यादा आ जाता है, मतलब 1 लाख से ज्यादा जाता है तो मिलेगा। इट शुड एक्सीड 10% ऑफ योर ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, 80GG। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने बोला, इलेक्टोरल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी, कोई पार्टी को दे दो, मिल जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। जितना दोगे उतना डिडक्शन मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 लाख दो, 10 लाख दो, उनके लिए सब लॉ जायज है। लीगल को भी इलीगल को भी लीगल बना देंगे आप। ठीक है, बाकी 80IA IB ये जो स्पेसिफिक सेक्शंस है, ये सब रिलायंस और इसके लिए, ऐसे पार्टियों के लिए आए हुए। जब भी कोई नया बिजनेस आता है तो उसके लिए गवर्नमेंट एक नया एक्ट कानून लेके आती है, नया सेक्शन लेके आती है कि उसको 100% प्रॉफिट एग्जम्प्ट। क्या है? 100% प्रॉफिट एग्जम्प्ट 10 साल के लिए, ये 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। मैक्सिमम जो सेक्शंस आए हैं 80IA IB IAC, ये सब जो है ना, ये बड़े बड़े बिग प्लेयर्स के लिए है कि उनको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब जितने भी है, ये सब पूरे के पूरे जो है वो है। इसमें से और एक सेक्शन है जो मैं बोलना चाहूंगा, 80U। 80U जो है, ये मैंने 80DD बताया था, DD में डिपेंडेंट 75,000 या 1,25,000 डिपेंडेंट के लिए था, ये खुद के लिए है।
अगर खुद टैक्स भरने वाला फिजिकली डिसेबल है, 40% से 80% के बीच में उसका डिसेबिलिटी है, तो कितना मिलेगा? 75,000। और वेरी सीवियर अगर है 80% और अबव, तो 1,25,000। या खर्चा नहीं भी किया तो भी उतना मिलेगा सर रिडक्शन, खर्चे करो या नहीं करो उतना रिडक्शन मिलेगा। अभी बारी आई रिबेट। जैसे कि मैंने बताया था, जिसकी इनकम 5 लाख के अंदर है, न्यू रिजिम में, सॉरी ओल्ड रिजिम में 5 लाख के अंदर इनकम है, तो टैक्स जीरो हो जाएगा। कैसे? जो 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक कितना हो रहा है? 5%, 12,500। तो ये सेक्शन के अंदर रिडक्शन मिलेगा 87A। तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान के चलो सब जाने के बाद 5,02,000 अगर आ गए टैक्स, तो इनकम 5,02,000 हो गया, 2,000 का फर्क पड़ रहा है, टैक्स आएगा। 2,000 कटेंगे, बाकी का 10,500 रिबेट। अगर 5,20,000 इनकम है तो रिबेट जीरो, टॅक्स में चला जाएगा। एक्स्ट्रा इन्कम जो आहे टॅक्स में चली जाएगी। म्हणजे काय, तुमचं इन्कम जो आहे क्रॉस नाही व्हायला पाहिजे। किती? 5 लाख। सगळं डिडक्ट करून, सगळे डिडक्शन केल्यानंतर माझं इन्कम 5 लाखाच्या आत असेल, टॅक्स काय होईल? झिरो। समजलं? नवीन स्कीम रेझ्युमे मध्ये कसं आहे, 7 लाखापर्यंत टॅक्स नाही आहे, अप टू 7 lakhs। क्लियर? 87A 12.5 अप टू, देखो इनकम, टोटल इनकम हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 lakhs, उसके लिए कितना होगा? 12,500, विच एवर इज लेस। इनकम 4 लाख का तो कितना टैक्स आ गया? 2.5 से 4, 1.5 लाख के ऊपर 5%, जितना है उतना रिडक्शन। मैक्सिमम कितना रहेगा? 12,500। और जिसका इनकम न्यू रिज्यूमे के अंडर अगर कोई टैक्स भरता है, उसके लिए क्या हो जाएगा? 7 लाख तक एग्जम्पशन है। अगले साल के लिए 12 लाख तक एग्जम्पशन है। कितना है? 12 लाख तक। म्हणजे किती? 12 लाखापर्यंत 60,000 वरती टॅक्स नाही न्यू रिज्यूमे में। न्यू रिज्यूमे में अप टू न्यू रिज्यूमे में अप टू 12 लाख तक टैक्स नहीं है। अभी बिजनेसमैन के लिए सेक्शन 32 से लेके 28 से लेके सेक्शन 43 तक रिडक्शंस बहुत सारे हैं। आप जो भी खर्चा करते हो, बिजनेस के लिए जो भी खर्चा करते हो, वो सब रिडक्शन मिलेगा आपको। डेप्रिसिएशन मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, हर चीज बिजनेस के लिए जो भी खर्चा करते हो उसका पूरा खर्चा मिलेगा आपको। क्लियर?